ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट ऑप्शन चालू करना तथा उसके लिए लेजर बनाना। इससे पहले के अध्याय में हमने बहुत ही साधारण तरीके से वेट का हिसाब रखना सीखा, पर यदि हम टैली में दिए गए फीचर का उपयोग करते हुए हिसाब रखना चाहते हैं तो उस फीचर को ऑन करने के लिए हम पहले फीचर पर जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे इसके लिए, और यहाँ से हम जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पर। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम यस कर देंगे। इसके नीचे का जो ऑप्शन है सेट ऑल्टर वेट डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टेट है, तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। अब जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उस स्टेट को चुन लें। हम MP में रजिस्टर्ड हैं इसलिए हम MP ले लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है टाइप ऑफ डीलर। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, रजिस्टर्ड डीलर 3 तरह के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर डीलर्स की, जिसके बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। एक बार फिर हम इसे आपको समझा दें। रेगुलर डीलर वो डीलर्स हैं जो कि अपना हिसाब किताब रेगुलरली मेंटेन करते हैं, और जब उन्हें सप्लायर से कोई परचेज बिल प्राप्त होता है तो यह ज़रूरी है कि उस पर वेट अलग से दर्शाया गया हो, और जब वे कोई माल सेल करते हैं तो वे भी सेल बिल पर अलग से वेट दिखाते हैं। यानी रेगुलर डीलर द्वारा खरीद बिक्री पर वेट अलग से दर्शाया जाता है। दूसरा है कंपोजिशन डीलर्स। कंपोजिशन डीलर्स वो डीलर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हैं पर रेगुलरली अपना हिसाब किताब वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे जो डीलर्स होते हैं वो सरकार द्वारा एक कंपोजिशन स्कीम जो दी जाती है उसमें रजिस्टर हो जाते हैं, जिसके तहत उनको सेल पर सरकार द्वारा निश्चित एक दर से वेट भरना होता है। जितनी भी सेल हुई है उसके ऊपर जो निश्चित दर सरकार ने तय की है उस तय दर से इनको वेट भरना होता है। और ऐसे डीलर्स जो कि कंपोजिशन डीलर्स थे और अब रेगुलर बनना चाहते हैं और उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया है, पर जब तक उनको उसकी परमिशन नहीं मिलती है, जो भी टाइम इस प्रोसेस में लगता है, उस दौरान वो कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर्स कहलाते हैं। तो टाइप ऑफ डीलर में हम जिस भी प्रकार का डीलर है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। रेगुलर डीलर हैं तो हम रेगुलर डीलर इसको यहाँ पर चुन लेंगे। यहाँ पर आपको वो डेट देनी है जब से वेट एप्लीकेबल होगा। आपने मान लीजिए वेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आपको जो भी तारीख दी गई है जिस दिन से वेट लागू हो जाएगा वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। मान लीजिए हमारे लिए वो डेट 1 अप्रैल 2012 है, वो हमने यहाँ पर चुन ली। ये तो हो गई वेट डिटेल्स। अब हम आगे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है सर्कल ऑफिस। तो मान लीजिए बड़ा शहर है और अलग अलग सर्कल्स में बटा हुआ है, तो जिस सर्कल में आप आते हैं उसका नंबर यहाँ पर आप दे दें। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 9 नंबर दे रहे हैं। फिर स्टेटस ऑफ बिजनेस है, तो क्या स्टेटस है बिजनेस का, मतलब प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, जो भी है वो यहाँ पर दे दें। हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोप्राइटर। ये स्टेटस ऑफ बिजनेस हमने दे दिया। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आप ट्रेडिंग में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो भी है नेचर, आपके बिजनेस का नेचर वो यहाँ पर दे दें। हमने दिया ट्रेडिंग। फैक्स नंबर वाले ऑप्शन में आपका जो भी फैक्स नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दें। जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट अगर हो तो वो डाल दें। फिर आता है स्टेटस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन। स्टेटस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको सेक्शन चुनना होता है। जैसे CST के लिए आपने जिस भी सेक्शन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आपको यहाँ चुनना है, और अगर आपने नहीं करवाया हो रजिस्ट्रेशन तो नॉट एप्लीकेबल आप चुन सकते हैं। ये हमने नॉट एप्लीकेबल चुन लिया। इसके बाद आता है ऑथराइज पर्सन। तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय हमने जिस भी ऑथराइज पर्सन का नाम दिया है उसका नाम यहाँ पर हमको देना होगा। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लिया अखिलेश डागा। स्टेटस प्रोप्राइटर, प्लेस यहाँ पर आ जाएगा इंदौर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन पर।
अगर आपके पास मंडी लाइसेंस नंबर है तो वो यहाँ पर डाल दें। फिर माइनिंग लाइसेंस अगर हो तो यहाँ दे दें। लेटेस्ट कोई डिटेल बैंक अकाउंट से रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर स्टेट के अंदर कोई और ब्रांचेस आपकी हों तो यहाँ पर आप उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। गोडाउन्स अगर आपके स्टेट के अंदर कोई हैं तो उनके बारे में आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करके आगे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए हम आगे आते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर टिन नंबर देना होता है और चूंकि हम रेगुलर डीलर हैं इसलिए वो यहाँ पर हम देंगे। और प्रायर टिन नंबर जो होता है वो 10 से 12 डिजिट्स के बीच होता है। अलग अलग जगह पर ये अलग अलग होता है, कहीं पर 10 डिजिट्स का, कहीं पर 12 डिजिट्स का। हमारे यहाँ पर ये 11 डिजिट्स का है तो वो टिन नंबर हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर इंटरस्टेट सेल्स टैक्स नंबर अगर आपके पास है तो वो आप डाल दें। और यहाँ पर हम अपना पैन या इनकम टैक्स नंबर दे देंगे। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हमने पैन नंबर डाल दिया है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अभी तक हम टैली में कोई भी परचेस की एंट्री के लिए परचेस अकाउंट और सेल्स की एंट्री के लिए सेल्स अकाउंट का उपयोग करते रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग वेट की दर लागू होती है। अब यदि आप अलग अलग वेट की दर वाले आइटम्स में डील करते हैं तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में सभी अलग अलग वेट वाले आइटम्स इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, जिससे हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से आइटम्स पर वेट की क्या दर थी। इसको आसान करने के लिए हम अलग अलग वेट की दर वाले आइटम्स की परचेज और सेल भी अलग अलग कर देते हैं, जिसकी पहचान के लिए हम परचेज और सेल अकाउंट के पीछे वेट की दर भी लिख देते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माल हम खरीद रहे हैं उसको हमने परचेज एट द रेट 13% लिखा है और जो माल बेच रहे हैं उसको हमने सेल्स एट द रेट 13% किया है। और यहाँ पर परचेस करते समय चूंकि माल हमारे यहाँ आएगा यानी इन होगा, इसलिए इसको हमने नाम दिया है इनपुट वेट एट द रेट 13%। और जब हम माल बेच रहे हैं तो चूंकि माल आउट होगा, हमारे यहाँ से जाएगा, इसलिए इसको हमने नाम दिया है आउटपुट वेट एट द रेट 13%। इस तरह टैली में हिसाब रखने के लिए हमें 4 खातों की ज़रूरत होगी। परचेज एट द रेट 13% यह लेजर बनेगा परचेज अकाउंट ग्रुप के तहत। सेल्स एट द रेट 13% ये लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट ग्रुप के तहत। यहाँ पर ध्यान देवें, पहले हमने वेट का एक ही खाता बनाया था, पर अब हम परचेस पर लगने वाले वेट व सेल पर वसूले जाने वाले वेट का खाता अलग अलग कर रहे हैं, जो है इनपुट वेट एट द रेट 13% ये बनेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत, और आउटपुट वेट एट द रेट 13% ये लेजर बनेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत। आइए अब टैली में हम ये चारों लेजर्स बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए अब हम पहले जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स पर और क्रिएट पर जाएंगे। पहला लेजर यहाँ बनाएंगे परचेज एट द रेट 13% का, ये बनेगा परचेज अकाउंट ग्रुप के तहत। आगे स्टेट्यूटरी इन्फॉर्मेशन पर जब हम जाएंगे तो ऑप्शन आएगा यूज्ड इन वेट रिटर्न्स, इसको हमको यस करना है। अब यहाँ पर हमको 13% वेट चुन लेना है। यहाँ 13 लिख देने पर ये क्लास यहाँ पर आ जाएगी। परचेज एट द रेट 13% हम इसको चुन लेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है यूज़ फॉर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको हम यस करेंगे। और फिर अपॉर्शन फॉर में वेट ले लेंगे और मेथड ऑफ अपॉर्शन में बेस्ड ऑन वैल्यू आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे अगला लेजर सेल्स एट द रेट 13% का, यह बनेगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के तहत। और इसी जैसा कि हमने पिछले लेजर में किया था, इसे यस कर देंगे और यहाँ पर अब हम 13 यहाँ चुनेंगे तो ये सेल्स एट द रेट 13% क्लास आ गई, इसको ले लेंगे। यूज़ फॉर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को यस कर देंगे। अपॉर्शन फॉर हो जाएगा वेट, मेथड ऑफ अपॉर्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन वैल्यू, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको बनाना है इनपुट वेट एट द रेट 13% का खाता, और अब किस ग्रुप के अंदर बनेगा तो ये बनेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत। और यहाँ पर अब आगे टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में आ जाएगा वेट। वेट सब टाइप में चूंकि इनपुट है इसलिए हम इनपुट वेट लेंगे।
वेट टेक्स्ट क्लास यहाँ से हम चुन लेंगे 13%। राउंडिंग मेथड अगर आपको चुननी है तो इन तीनों में से आप कोई चुन सकते हैं, और अगर नहीं लेनी है तो नॉट एप्लीकेबल चुन लें। इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हमको बनाना है लेजर आउटपुट वेट @ 13% का। ये भी बनेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप के तहत, और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स वेट आ जाएगा। वेट सब टाइप हो जाएगा आउटपुट वेट। यहाँ से वेट क्लास चुन लेंगे 13%, और राउंडिंग मेथड यहाँ पर भी अगर तीनों में से कोई लेना है तो लें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर लें और फिर इसे एक्सेप्ट कर लें। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा वेट ऑप्शन चालू करना तथा उसके लिए लेजर बनाना।